हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है से पहुंच चुके हैं। ये यूज द Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में देखो तो एक मिस्टेक है। x नॉट इक्वल टू 1 पे गिवन है और t की भी रेंज जो है 1 से 2 के बीच में। या तो ये x1 इक्वल टू 1 गिवन होता है या रेंज अलग होती, रेंज जो है 0 से स्टार्ट हो रही होती। ठीक है, हम इसको ले रहे हैं x1 इक्वल टू 1, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनिशियल कंडीशन को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, x1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रॉब्लम को अगर रीराइट करूँ तो बेसिकली क्या है, क्या लिख रहा हूँ मैं, dx अपॉन dt इक्वल टू x अपॉन टी एंड x1 लिख रहा हूँ इक्वल टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है dx अपॉन dt इक्वल टू एफ टी एक्स। ठीक है, तो पहले रुंजे-कुट्टा मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसके लिए हमें पहले k1 k2 k3 एंड k4 निकालने होते हैं। ठीक है, k1 जो होता है वो होता है हमारे पास h f t n x n। ठीक है, ये होता है हमारे पास h k2 f जो है वो है t n प्लस h बाई 2 एंड x n प्लस k1 बाई 2। ठीक है, k3 जो होता है वो होता है हमारे पास h f t n प्लस h बाई 2 एंड एक्स एन प्लस k2 बाई 2। ठीक है, एंड लास्ट k4 जो होता है वो होता है हमारे पास h f टी एन प्लस एच एंड एक्स एन प्लस k3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकालने के बाद हम एक्स एन प्लस 1 नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू दे रहे होते हैं। किस तरह से, एक्स एन प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करना चालू करूं तो देखो, एफ टी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टी गिवन है। ठीक है, टी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं एच इक्वल टू यहाँ पे 0.5 ले रहा हूँ। ठीक है, तो टी वन इक्वल टू आपके ऊपर है, क्योंकि एच अगर यहाँ पे देखें तो गिवन नहीं है, गिवन है। ठीक है, तो एच चलो गिवन है, 0.5 भी गिवन था। t1 इक्वल टू 1.5 एंड t2 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें t1 पे एंड t2 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो t1 t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो पहले k1 कंप्यूट करें। k1 क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा हमारे पास h f टी एन वाई नोट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैं एक्स नोट इक्वल टू 1 दे लेता हूँ, एक्स एंड एफ एट एक्स नोट, या हम कहें, सॉरी ये उल्टा हो गया, टी नोट इक्वल टू मैं 1 दे लेता हूँ इसको, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नोट इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो उस कंडीशन में k1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h डॉट एफ एक्स नोट वाई नोट, फिर h एफ टी नोट एक्स नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास k1 इक्वल टू 0.5 एंड ये दोनों हमारे पास क्या था, एक्स नोट 1 के, ये तो जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो 1 थी ना एक्स नोट पे, ये हमारे पास देखो एक्स नोट इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू 1 थी ना, तो x1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो x1 इक्वल टू 1 यूज करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसके बाद k2, तो k2 हो जाएगा हमारे पास, देखो 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, t1 प्लस एच बाई 2। ठीक है, तो t1 प्लस एच बाई 2 यानी कि 1 प्लस 0.25। ठीक है, अपॉन नीचे लिखना के एन प्लस के वन बाई 2। तो ये हमारे पास क्या था, के एन जो था प्रीवियस में क्या था हमारे पास, वो था 1। ठीक है, प्लस
ये भी 0.25, ठीक है, तो ये भी 0.5, K3 इक्वल टू 0.5, तो H की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस वही 0.25, ठीक है, अपॉन 1 प्लस K2/2, तो ये भी 0.25 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0.5, एंड K4 इक्वल टू 0.5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.5, क्योंकि T प्लस 0.5 था, H था, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस K3 यानी कि 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 0.5, ठीक है, तो यहाँ पे K1 K2 K3 जो है सब 0.5 आए, ठीक है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x0 प्लस 1/6, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x0 यानी कि 1 प्लस 1/6, 0.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.5, तो 3/6 यानी ये भी 1.5 आ गया, ठीक है, x1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे t इक्वल टू 1.5 टू 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या एज्यूम करोगे कि T1 इक्वल टू है हमारे पास 1.5, ठीक है, एंड x एट T1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 1.5, जो हमने निकाला है ये वाला 1.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर से K1 इक्वल टू 0.5, एंड यहाँ पे आएगा T1 अपॉन x, सॉरी बेसिकली फंक्शन लिखा तो फंक्शन तो ये आएगा f x, सो T1 एंड x1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा 1.5 अपॉन, तो x अपॉन T डिफाइन था ना 1.5 इक्वल टू 0.5, ठीक है। K2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इस बार x अपॉन T, ठीक है, x अपॉन T, तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास 1.5, तो 1.5 प्लस f x0 T0 प्लस h एंड x0 प्लस K1, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, अपॉन T जो है वो 1.5 था, T1 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.5। सिमिलरली K3 इक्वल टू 0.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, यानी कि ये हमारे पास x0 प्लस ये वाला सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास K1/2 होता है ना, तो 0.25 होगा स्टूडेंट्स, 0.25, और यहाँ पे h/2 होगा तो 0.25, ये ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.25 क्योंकि h/2 है, और 1.5 प्लस 0.25, तो ये भी 0.5, ठीक है, एंड K4 इक्वल टू 0.5, एंड ये हो जाएगा 1.5 प्लस K3 यानी 0.5 अपॉन 1.5 प्लस h 0.5, तो ये भी 0.5, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम सॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो x2 इक्वल टू आ जाएगा x2, या हम कहें x एट 2 इक्वल टू 2, जब आप सॉल्व करोगे यानी पूरे किस तरह से 1 प्लस पुट कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ 1/6, ठीक है, K1 यानी 1 सॉरी 0.5 प्लस 2 इंटू K1 1 प्लस 2 इंटू K2 1 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 2 टोटल, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।